अपनी जगह मजमा की बात का तो आप आ गया। जब मैं कहता था तो आप लोगों को बुरा लगता था, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। निषाद समाज को आरक्षण का लालच दिखा करके केवल वो अपने परिवार को बढ़ाने का, चंदाखोरी करने का, और जो कोटे में सीट 15 सीट 16 सीट ओम प्रकाश राजभर को संजय को मिलती है 4 करोड़ 80 में 79 का दावा कर रहे थे। और मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला से इनको धूल चटाएगी। जी, इस वक्त विधानसभा उपचुनाव की तैयारी, हालांकि चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है कि नव विधानसभा उपचुनाव में सपा के खेमे में कितने जा रहे हैं? और वहीं जो है कि अगर बीजेपी में बात करूं तो निषाद जी जो 2 सीट के बंटवारे को लेकर अभी जो है कि मामला चल रहा है, वो काफ़ी निषाद समाज विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत पूरे मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हर सीटों पर हमारा समीकरण बड़ा मजबूत है। और हम लोग जो है, पिछली बार तो एक सहयोगी मीरापुर के रालोद के खाते में थे, 4 सीटें हमारी थी। इस बार कम 9 में हम लोग जो है 7 सीटों पर जो है कि चुनाव जीतने जा रहे हैं। भाजपा को लोकसभा चुनाव की तरह धूल चटाने में सफल होंगे। मिर्कीपुर से सटा एक विधानसभा है कटहरी जी, वहाँ का जो समीकरण है, क्या लग रहा है कि निषाद समाज को जो टिकट मिला है भाजपा की तरफ से, वो कहीं ऐसा ना हो कि सपा का पूरा खेल ही बिगड़ जाए और कहीं कहीं निषाद और जो श्रवण कास्ट के हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, ये सब उनके खेमे में जाएंगे। जो दलित समाज के बैठ रहे हैं उसमें 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, ये तो एएसपी आज़ाद समाज और वह बीएसपी। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी कैसे चुनाव वहाँ जीत सकती है? देखिए, पहली बात कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है और दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े, दलित, वंचित समाज की दुश्मन है, आरक्षण की विरोधी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की विरोधी है। हमारी खुलेआम जो आरक्षण हमें संविधान के तहत मिला है, 27% ओबीसी को, 21% एससी को, 2% एसटी को, भारतीय जनता पार्टी खुलेआम डकैती करने का काम कर रही है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने से रोकने के लिए एनएफएस सिस्टम लागू करी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,988 ओबीसी के एससी के बच्चों का जो है कि भविष्य अंधकार में डालने का, नौकरी छीनने का काम किया है। तो धर्मराज निषाद कहने को है ना, लेकिन है किसकी पार्टी में? आरक्षण विरोधी की पार्टी में, पिछड़ों दलितों के दुश्मन की पार्टी में। तो निषाद समाज जो है दुश्मनों के पार्टी वाले को वोट नहीं देगा, चाहे भाई हो, चाहे भतीजा हो, चाहे कोई हो। जाति समीकरण तो बैठेगा ना, बैठ रहा है जाति और एक सीट की बात चलो हो गया, लेकिन एक मजमा सीट में जो मामला फंसा है और साथ साथ जो पेच फंसा है करहल का, वहाँ जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, क्या नाम है? तेज प्रताप, अनुजेश नहीं, तेज प्रताप है ना, सपा से। लेकिन उनके सामने जो उनके बहनोई हैं धर्मेंद्र यादव जी के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये मामला तो पूरा फंस चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि क्षण भर में मामला पलट जाए और बीजेपी खेमे में चला जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूला के साथ पीटेगी। और करहल की पहले मैं बात कर लूँ, आप महाभारत तो देखे होंगे शायद बचपन में। महाभारत में शिशुपाल को देखे होंगे और कृष्ण को भी देखे होंगे। कृष्ण के पिता वासुदेव थे और वासुदेव की बहन का लड़का शिशुपाल था। और शिशुपाल की हत्या किसने किया? जोगेश्वर श्री कृष्ण ने किया, जो कि पांडवों के भी, क्योंकि कुंती के बहन का वो लड़का शिशुपाल था। लेकिन आज यादव समाज किसको पूछता है? श्री कृष्ण को पूछता है, शिशुपाल को नहीं याद करता। उसी तरह से तेज प्रताप यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं और अनुजेश प्रताप सिंह जो है एक तो दुश्मन की पार्टी में और दूसरे शिशुपाल के वंशज के हैं। इसलिए अनुजेश प्रताप की वहाँ दाल नहीं गलेगी। और समाजवादी पार्टी ने जो पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को सम्मान देने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके तहत जो है कि यादव समाज एकजुट होकर के और जो पिछड़े हैं, दलित है, वंचित है, कलियत है, पसमानदा है, सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, अनुजेश प्रताप को हराएंगे। और राजनीति में नातेदारी रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है। राजनीति अपनी जगह, नातेदारी रिश्तेदारी अपनी जगह। मजमा की बात का तो आप आ गया। जब मैं कहता था तो आप लोगों को बुरा लगता था, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। निषाद समाज को आरक्षण का लालच दिखा करके केवल वो अपने परिवार को बढ़ाने का, चंदाखोरी करने का, और जो कोटे में सीट 15 सीट 16 सीट ओम प्रकाश राजभर को संजय को मिलती है 4 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ में ये बेचने का काम करते हैं। यहाँ पर अजय सिपाही को कटहरी में 5 करोड़ में देने का वादा किए थे। वहाँ पर मजवा में जो है हरिशंकर बिंद हमारे मित्र रहे, उनकी पत्नी पुष्पलता बिंद को टिकट देने का वादा किए थे। 15 लाख तो टोकन मनी ले लिए थे और 2 करोड़ टिकट मिलने पर देने की बात थी। हरिशंकर बिंद का वीडियो वायरल हो गया ना
तो यह संजय निषाद की दाल नहीं गली इसलिए कि लोकसभा चुनाव से पहले पत्रकारों ने पूछा था कि निषादों का नेता कौन, अति पिछड़ों का नेता कौन। हमने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर संजय निषाद के बेटा प्रवीण निषाद को, ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर को अगर संत कबीर नगर और घोसी में चुनाव हरा दिया तो मान लेना कि अति पिछड़ों का और निषादों का नेता लौटर राम निषाद है। और वह देख लो कि आपके सामने जो है कि परिणाम जाहिर है। तो अब संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर का खेल खत्म है। संजय निषाद मंत्री हैं और लेकिन उनकी आप चलती नहीं समाजवादी है। में जितने काम कर रहे हैं, अभी आप विधायक तक नहीं बने हैं। सवाल जब वो खड़ा होगा तो सवाल तो करेंगे ना करेंगे। जितने आप बोलते हैं तेजी से विभागी से, वो तो सवाल बन रहा है कि बोलते सिर्फ हैं, उनको मिला कुछ भी नहीं है। देखो देखो देखो, ये बात अगर आपने किया तो मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ। क्या आप बताओ कि जयप्रकाश नारायण जी कभी चुनाव लड़े? 2 बार प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव आया। क्या गांधी जी कभी चुनाव लड़े? क्या? तो हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार साहब हो, साहू जी महाराज हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, सयाजी गायकवाड़ हो, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर हो, इनकी विरासत को लेकर के मैं चल रहा हूँ। मेरे लिए सांसद विधायक का पद बड़ा छोटा होता है सामाजिक न्याय के एक सिपाही के तौर पर काम करने के लिए। अगर हमें सांसद बनना रहा होता ना तो आज हम सांसद के रूप में होते। माननीय अखिलेश यादव जी 3 बार मुझसे कहे लौटर राम तुम्हें सुल्तानपुर से चुनाव लड़ना है, जाओ, तुमसे बढ़िया कोई नहीं चुनाव लड़ेगा। लेकिन मैं जो कहा था कि लोकसभा चुनाव में जो भाजपा केशव प्रसाद मौर्य, रट्टू तोता, जो कि मदारी के और सर्कस का भालू और वो बंदर और बंदरिया होते हैं ना, उसी तरह भाजपा में जो ओबीसी एससी के नेता है ना, तो ये बंदर और बंदरिया हैं, पालतू तोता तीतर बटेर हैं। तो जो ये 80 में 79 का दावा कर रहे थे और मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला से इनको धूल चटाएगी। अगर मैं सुल्तानपुर चुनाव लड़ता, एमपी हो जाता, और अगर जो आज देश की तीसरी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है और कहीं 10-5 सीट कम हो गई होती तो क्या होता? तो यहाँ बताओ कि सपा का बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कहते हैं पीडीए के फुल फॉर्म अगर पूछेंगे तो आप लोग घुमा के सबको जोड़ लेते हैं। फिर ये कैटेगरी क्यों अलग किए हैं आप? देखो क्या है पीडीए में? आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी। अगला की बात करोगे? अगला सभी अगला थोड़े हैं। वो अगला जो जनेश्वर मिश्रा, जो ब्रजभूषण तिवारी, मोहन सिंह, कपिल देव सिंह, रमाशंकर कौशिक, भगवती सिंह की तरह गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की, किसानों की, मजदूरों के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे अगड़े भी हमारे पीडीए के अंग हैं। और आप लोग ये केवल गुमराह करने का काम न करो। हम लोग जो समाजवादी हैं, जो जातिवाद की बात करता है वह समाजवादी नहीं होता, और जो समाजवादी होता है वह जाति की बात नहीं करता है, जमात की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, लोकतंत्र और संविधान की बात करता है। अभी हमारे साथ नेता राम लौटन निषाद बेबाकी से बात रखते हैं। जिस प्रकार से पूरे घटनाओं पे चर्चा किए, एक सांस भी नहीं लेते हैं, लेकिन सारे बातों को एक बार रख देते हैं और इसी नाम से, इसी वजह से वक्त से पहचाने जाते हैं। पूरे प्रदेश में इनका लहर है। बात करते हैं सपा का, लेकिन इनका जो बात है बीजेपी में खलबली मच जाती है। फिलहाल इस वीडियो के बाद में आप क्या समझते हैं नेताजी के बारे में कमेंट करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।